Hello friends, welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. Today I'm going to share a cue card which is describe a part of your hometown that is changing. आपने अपने hometown के बारे में बताना है उस part के बारे में जो change हो रहा है इसमें. Okay? Which part of your hometown it is? कौन सा part है वो जो change हो रहा है? How is it changing? क्या change आ रहा है उसमें? कैसे change हो रहा है वो? Then why is it changing? क्यों changes आ रहे हैं उसमें? सो हेयर्स आर क्यू कार्ड. आई हैव बिन लिविंग इन. आप इसमें कोई भी आपके शहर का नाम बोल सकते हो, जलंधर, होशियारपुर और लुधियाना. आई हैव बिन लिविंग इन लुधियाना और जलंधर सिंस माई बर्थ. आई नो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्ट्रीट एंड कॉर्नर ऑफ माई होम टाउन. मैं अपने शहर में अपने बर्थ के टाइम से रह रहा हूँ और मुझे इसमें इसके सारे गली और नुक्कड़ के बारे में पता है. In this modern world, all places go through some sort of changes on a regular basis in order to fulfill the needs of accommodation of the ever-increasing population. आजकल के मॉडर्न दुनिया में सारी जो प्लेसेस हैं, सारी जगहें हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, रोज़मर्रा की जिंदगी में गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो, लोगों की तरफ से लगा लो, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं ताकि पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करा जा सके. अकोमोडेशन की जो कमी आ रही है उसको फुलफिल करा जा सके. अ लॉट ऑफ चेंजेस आई हैव सीन इन माई होम टाउन विच हैज़ बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑन पीपल्स लाइफ. आप बोलोगे कि मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं अपने होम टाउन में जिसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा असर पड़ता है मेरे होम टाउन के लोगों की लाइफ पे. देन these changes are more visible in the northern part of my hometown as it has market over there. आप इसमें कोई भी आपकी सिटी के किसी भी पार्ट के बारे में बात कर सकते हो. नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बोल सकते हो, सेंट्रल पार्ट के बारे में बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट में बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. ओवरऑल भी आप बोल सकते हो. Then the problem is northern part of my hometown is becoming more congested because of too many buildings, shops, स्टोर्स एंड बैंक्स. मैं यहाँ पे नदन पार्ट की बात कर रहा हूँ. उसने वो बोल रहे हैं कि अगर नदन पार्ट में जो है मार्केट ज़्यादा है, मार्केट प्लेस है वो, तो उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, तो उसकी वजह से वो कंजेस्टेड प्लेस बना हुआ है, बहुत सारा रश रहता है वहाँ पे. टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज गवर्नमेंट हैज़ कट द ओल्ड ट्रीज विच वर प्रेजेंट देयर and has replaced them with new shopping centers and malls. तो लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे जो पुराने ट्रीज़ हैं उनको हटा दिया है, उनको कट कर दिया है और उनकी जगह क्या डेवलप कर दिया है, न्यू शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स को उन्होंने डेवलप कर दिया. Then number of roads and cars are increasing with time as it becomes a populous area. The traffic situation becomes even worse during daytime and also causes lots of noise and air pollution for the residents living nearby. इसमें आप बोल सकते हो कि बहुत सारे रोड्स और जो कार्स हैं वो आजकल इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो जो वो एरिया है वो पॉपुलस एरिया बन चुका है. पॉपुलस एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा रश हो, बहुत सारा लोगों की भीड़ हो. द ट्रैफिक सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स. जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. कार्स, बाइक्स एंड व्हीकल्स वहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम क्योंकि दीज आर द ऑफिस आवर्स. सो उसकी वजह से लॉट्स ऑफ नॉइस एंड एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट हो रहा है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं. टू डिक्रीज द ट्रैफिक प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बिल्ड अ फ्लाई ओवर देयर. इसमें आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने अभी उस वहाँ पे फ्लाई ओवर बनाना शुरू किया है, जैसे लुधियाना में या और सिटीज़ में आजकल बनने शुरू हुए हैं टू डिक्रीज द ट्रैफिक प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप इसमें वो चीज़ बोल सकते हो. इन द रेनी सीजन ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ ग्रेट मैस फॉर एवरीवन ट्रैवलिंग थ्रू दैट पार्ट ऑफ द सिटी. तो जब बारिश का मौसम होता है तो ऑल दीज लाइक अगर फ्लाई ओवर बन रहा है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो रेनी सीजन में और ये सारी चीज़ें जो क्या करती है, मैस क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों के लिए. Then another change that is being visible in my hometown are two parks that have recently established for the well-being
of the people of my place. आप दूसरा चेंज आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने अभी अभी 2 पार्क डेवलप किए हैं वहाँ पे, सो दैट पीपल कैन लिव अ पीसफुल लाइफ देयर. So in my view, it is good initiative as it gives residents a chance to enjoy the natural environment. आप बता सकते हो कि मुझे क्यों वो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है. Then there is no doubt that more and more businesses and brands are also making their entrance into this place to meet the needs of its residents. I can understand the necessity of the new industries and businesses, and I'm feeling happy that the authorities of my city are aware of the demands of the local residents, and they also have kept in mind people's health and make a green space to relax and to kill quality time together. तो आप इसका एज ए कंक्लूजन आप लास्ट में ऐसे बोल सकते हो कि देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और ब्रांड्स आजकल इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द रेजिडेंट्स, जो कि लोगों की ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए. सो मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ज़रूरी हैं. एंड मैं खुश हूँ इस बात से कि जो गवर्नमेंट है उसने जो हमने पार्क्स की बात की थी तो वो डेवलप किए हैं लोगों की हेल्थ को माइंड में रखते हुए. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन से इन द एंड कि इंडस्ट्रीज भी ज़रूरी हैं. आई कैन अंडरस्टैंड. आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ मैं हैप्पी हूँ कि पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर क्यू कार्ड.